नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस खास प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा होती है, यात्रा रुकती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो दाढ़ी कटवाते हैं 170 दिन बाद और उसके बाद वो कैम्ब्रिज पहुँचते हैं। कैम्ब्रिज में जाने के बाद उन्होंने देश के नियमों की, देश के मायनों की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई वो सब लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको लेकर वो बीजेपी के पूरी तरीके से निशाने पर आ गए। अब देखा जाए यहाँ पर ये बात तो जनता को भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ये खबर अचानक से सामने आती है कि संसद ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी शाह के इशारों पर संसद काम कर रहा है। संसद वही है जिसने राहुल गांधी का स्पीकर बंद कर दिया था, उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी गई। ये सारी बातें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कही। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके के इल्ज़ाम बीजेपी सरकार पर, तमाम तरीके के इल्ज़ाम यहाँ पर संसद पर लगाए कांग्रेस पार्टी ने। अब उसी को लेकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी पहुंचे, वहां संसद के बाहर हंगामा किया, राजघाट के बाहर हंगामा किया, जंतर मंतर के बाहर हंगामा किया। काफ़ी हंगामा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुसीबतें कम नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी के लिए। अब ये माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी समय रहते मोदी सरकार से जिस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने की उसको लेकर या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आसानी से बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में देखने को मिला। जनता लगातार उनका साथ दे रही थी और इस बात से डर गई मोदी सरकार को लगा कि यहाँ पर हमारी सरकार नहीं आ पाएगी, मैं पीएम नहीं बन पाऊंगा, तो वो राहुल गांधी से डर गए, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द करा दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर जीत जाते तो राहुल गांधी को पीएम का चेहरा जरूर बनाया जाएगा और राहुल गांधी को ही पीएम बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है, उन्होंने ये कहा था अभी लेटेस्ट ही कि मेरा नाम सावरकर नहीं है जो मैं माफ़ी मांगूं, मेरा नाम गांधी है और गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते, गांधी ज़ोरों शोरों से लड़ाई लड़ते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर महाराष्ट्र में भी बड़ा बवाल देखने को मिला। एकनाथ शिंदे हो गए, राज ठाकरे हो गए या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे हो गए, हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निशाना साधता नजर आता था। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो विपक्षी पार्टियों के लगातार यहाँ पर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे वो नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी है जो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। प्रियंका गांधी का साफ तौर पे कहना है कि अब मैं बोल रही हूँ, मैं बोलूंगी। अहंकारी, कायर, घमंडी, ना जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया। तो उन्होंने कहा साफ तौर पर यहाँ पर कि ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ और मुझे जेल भेजे, मेरे पे मुकदमा करवाइए, तब देखते हैं कि क्या होता है। अब कहीं ना कहीं लोगों ने कयास से लगाने शुरू कर दिए ताकि शायद कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा बनाया जाए। लेकिन शायद इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि अभी सवाल यह है कि वायनाड सीट पे से कौन उठेगा, कौन लड़ेगा वहां से चुनाव, अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये सारे सवाल भी बने हुए हैं। लेकिन बात ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद पहले माफ़ी मांग चुके हैं राहुल गांधी, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उस जानकारी को लेकर हम आपको बताएंगे, हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी भी थी या फिर नहीं, और मांगी थी तो कब मांगी थी। तो चलिए आपको आगे की जानकारी देते हैं इस खास कार्यक्रम में कि आखिरकार अब राहुल गांधी के आने वाले दिनों में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। चलिए बताते हैं फिर राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आए। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। 2019 के मानहानि केस में गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। इस फैसले के बाद बीते शनिवार यानी 25 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माफ़ी न मांगने की बात करते हुए राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया। इस बयान के बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। जहाँ एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी उनके इस बयान से नाराज है। अब देखा जाए शिवसेना यूटीबी यहाँ पर प्रमुख उद्धव ने तो गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दे डाली। इसके बीते सोमवार की शाम यानी 27 मार्च को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बुलाई गई विपक्षी बैठक में भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से कोई भी नेता नहीं पहुंचा। हालांकि शरद पवार के मध्यस्थता करने के बाद संजय राउत ने सब कुछ ठीक करने की बात कही। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर राहुल गांधी सावरकर को क्यों निशान पर लेते हैं।
और क्या सावरकर के जरिए बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगी है? देखा जाए तो 8 मई 2019 वर्तमान में माफी ना मांगने पर अड़ने वाले राहुल गांधी ने 8 मई 2019 को राफेल डील से जुड़े एक मामले में बिना शर्त माफी मांग ली थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की सुनवाई पर सहमति जताई थी, जिस पर भड़के राहुल ने कह दिया कि कोर्ट ने मान लिया है कि वह चौकीदार ही चोर है। अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर कर दिया। इस पर राहुल को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया और राहुल ने जवाब में कहा था कि हाँ, ये मेरी गलती है और मैं बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूँ। मार्च 2014 राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के ठाणे में अपने एक भाषण के दौरान कहा था, आरएसएस के लोगों ने ही गांधी जी की हत्या की थी और वही लोग आज उनकी बातें करते हैं। इन्होंने सरदार पटेल और गांधी जी का विरोध किया था। राहुल के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था। ये मामला कोर्ट में लगभग 2 सालों तक चला और साल 2016 के मई महीने में राहुल गांधी ने अपने बयान को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या नहीं कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से लड़ रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस पर गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया। अब सावरकर पर 4 साल में कब निशाना साधा है। साल 2019 दिसंबर राहुल गांधी ने भारत बचाओ रैली के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में सावरकर को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने के लिए सावरकर के नाम का इस्तेमाल किया था। इसी साल इसके अलावा झारखंड में रेप इन इंडिया वाले बयान पर जब सियासत गर्म हो गई थी, तब राहुल गांधी को अपने शब्दों के लिए माफी मांगने को कहा गया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं जो माफी मांगे। नवंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची थी और इस राज्य के वाशिम जिले में एक रैली का आयोजन किया गया था। यहां भाषण देते हुए राहुल गांधी ने सावरकर के जरिए एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ झुके नहीं थे, वहीं एक और सावरकर थे जो उनसे माफी मांग रहे थे। उस वक्त भी उनके इस बयान ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। उनके इस बयान के खिलाफ सावरकर के पोते ने मुंबई थाने में मामला भी दर्ज कराया था। इसके बाद राहुल गांधी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा था कि सावरकर की चिट्ठी है जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखी थी। इस चिट्ठी की अंतिम पंक्ति में लिखी थी कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ, वीडी सावरकर। मार्च 2023 श्रीनगर में दिए बयान पर दिल्ली पुलिस ने 19 मार्च को राहुल गांधी के घर दबिश की दी थी, जिसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने अडानी महाघोटाले पर पीएम मोदी से कुछ सवाल क्या पूछे कि वो तिलमिला गए, तानाशाह से पुलिस भेज दी। अब उन्हें लगा हम डर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तानाशाही बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सदन रहे कि हम सावरकर के भक्त नहीं, बापू के अनुयायी हैं, ना डरेंगे ना हारेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब सावरकर के माफ़ी मांगने राहुल के बयान में कितनी सच्चाई? बीबीसी की एक खबर के अनुसार साल 2020 में भारत की संस्कृति मंत्रालय ने संसद में बताया था कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि जानकारों के अनुसार सावरकर ने अंग्रेजों से कई दफ़ा माफ़ी मांगी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन्हें 60 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी मिलती थी। अब साल 2020 में संसद में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने सवाल के जवाब में कहा था कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास ऐसा कोई नहीं जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी काफ़ी बार माफ़ी मांग भी चुके और काफ़ी बार नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जब मानहानि का केस हुआ उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए?